गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र जंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपके लिए फ्री प्रैक्टिस बैच चला रखा है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोनाउन चैप्टर की लेवल 1 की एरर हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में एक तो, और पार्ट 2 हो रही है। ठीक है, इसमें बची हुई एरर्स और डिस्कस कर लेते हैं लेवल 1 की, उसके बाद फिर लेवल 2 आएगा। ठीक है, और अगर कोई पहली बार मेरे चैनल पे है या फिर सीधा इसी वीडियो पे है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको फ्री प्रैक्टिस बैच देखना है तो इधर जाओ, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आई बटन में, इधर आई बटन दिख रहा होगा, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप वो प्रैक्टिस बैच देख सकते हो आराम से। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। वैसे टाइम ख़राब करते भी नहीं है, बिना कोई बातें किए या फिर बिना कोई शायरी किए अपन अपने क्लास लेते हैं, पूरी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं करते बीच में, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं बोलता बीच में। तो ठीक है, टाइम वाइम ख़राब करता नहीं हूँ मैं। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो मैं साइड होता हूँ, आप पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये एरर्स। ठीक है, करो, देखिए पॉज करके करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि आपने कोशिश करने की। चलो अब मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ एरर्स। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक दियर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, देयर की जगह आएगा इट्स, देयर की जगह आएगा इट्स, देयर की जगह आएगा इट्स। क्यों? ये आ किसके रहा है? ये आ किसके लिए रहा है? ये देखो, जो रूलिंग पार्टी थी वो बिल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए खड़ी हुई, बिल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए खड़ी हुई, और वो रेडी थी। स्टेक का मतलब होता है दाव पर लगाना किसी चीज़ को। ठीक है, तो वो पार्टी रेडी थी अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को, अपने राजनीतिक अस्तित्व को दाव पे लगाने को भी तैयार थी। ठीक है, तो क्यों, कौन लगाने को तैयार था राजनीतिक अस्तित्व को? वो पार्टी। ठीक है, वो पार्टी तैयार थी, तो पार्टी के लिए प्रोनाउन यूज होगा इट, और इट का पॉजिटिव केस क्या होगा? इट्स। इट का पॉजिटिव केस क्या होगा? इट्स। ठीक है, चलो आओ अब आओ अगले सेंटेंस पे। एवरीवन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड करप्शन। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये एवरीवन, एवरीवन की जगह आएगा एवरी, एवरीवन की जगह आएगा एवरी। क्यों? समझने की कोशिश करना। एवरीवन तो क्या था? प्रोनाउन, और ये क्या लगा हुआ है? नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने की जरूरत है यहाँ पे कि प्रत्येक सेक्शन सोसाइटी का, ठीक है, जो बढ़ती हुई कीमत और प्राइसेस थी उनकी वजह से फाइनेंशियल डिफिकल्टी फील कर रहा था। ठीक है, एक इडियम होती है फील द पिंच, एक इडियम होती है फील द पिंच। इसका मतलब होता है कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी फील करना, कोई भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी फील करना। ठीक है, उसको फेस करना। तो वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे, फील कर रहे थे बढ़ती हुई कीमतों की वजह से और करप्शन की वजह से। कौन? एवरी सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन, ना कि एवरीवन सेक्शन। ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है, और एवरी है एक एडजेक्टिव। एवरी काम करता है एडजेक्टिव की तरह, ना कि एवरीवन। तो एवरीवन को उठा के लगेंगे हम एवरी। आए समझ में? आओ अगले सेंटेंस पे। दीज ऑल मैंगोज आर राइप। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, दीज ऑल नहीं आएगा, ऑल दीज आएगा। कभी भी आप यूज करो तो ऐसे ही करना, ऑल द पीपल, ऑल द बॉयज़। ठीक है, ऑल दीज मैंगोज, ऑल दीज थिंग्स, ऐसे यूज करना, ना कि दीज ऑल थिंग्स, द ऑल बॉय। ठीक है, ऐसे यूज होगा, ना कि दीज ऑल, द ऑल, ऐसे। ठीक है, ये यूज होगा ऑल दीज। तो इसकी जगह लिखो ऑल दीज। ठीक है, आया समझ में? अब आओ अगले सेंटेंस पे। दिस एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, दिस की जगह आएगा दीज, दिस की जगह आएगा दीज। क्यों? देखो सब्जेक्ट क्या बन रहा है? एरर्स प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए, एरर्स को
नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यह क्या आ रहा है, दिस। सिंगुलर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ रहा है और यहाँ लगी हुई है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कैसा आएगा, प्लूरल। प्लूरल अगर कोई नाउन या प्रोनाउन हो, अगर कोई प्लूरल नाउन लगा हो तो उसको क्वालिफाई करने के लिए प्लूरल ही एडजेक्टिव होता है, प्लूरल डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो प्लूरल डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, वो होगा दीज। दिस की जगह आएगा दीज, दिस की जगह आएगा दीज, ठीक है। यहाँ दिस की जगह लगा देना दीज, ये गलती थी इसमें, ठीक है भाई। आओ अगले सेंटेंस पे, ईच ऑफ अस हैव डन द असाइनमेंट। हम में से प्रत्येक ने असाइनमेंट कर लिया है, इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये, हैव की जगह आएगा हैज़, हैव की जगह आएगा हैज़। क्यों, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, ये जब भी आए तो उनके बाद आएगा नाउन प्लूरल, उनके बाद आएगा नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर, लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर। अब देखो इसको डिटेल में समझाना है पॉसिबल नहीं है, जैसे मैं अपने बैच में समझाता हूँ, जो पढ़ाता हूँ उसमें समझाता हूँ, वैसे पॉसिबल नहीं है पे, लेकिन फिर भी अगर आपको समझना है ऑफ का कॉन्सेप्ट, तो मैंने ऑफ का कॉन्सेप्ट नाम से एक वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक भी इधर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ए फ्रेंड ऑफ, इनके बाद प्लूरल नाउन क्यों होता है और सिंगुलर वर्ब क्यों लगती है, ठीक है। और उस पर प्रैक्टिस क्लास है, वो भी देख लेना आप, ठीक है। चलो आओ अगले सेंटेंस पे आओ, द लायंस किल द एनिमल्स एंड ईट हिज मीट। इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये, हिज की जगह आएगा देयर, हिज की जगह आएगा देयर, देयर, ये गलत है, ये सही है। क्यों, लायंस किल करते हैं, लायंस मारते हैं एनिमल्स को, और मीट खाते हैं, और खाते हैं मीट, किसका मीट खाते हैं, एनिमल्स का मीट खाते हैं, किसका, एनिमल्स का। एनिमल्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग किसके मीट की बात हो रही है, एनिमल्स के, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल डेमोस्ट्रेटिव, प्लूरल एडजेक्टिव लगेगा, प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, ठीक है। यहाँ प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा देयर, ना कि हिज। अब आओ अगले सेंटेंस पे, द पुलिसमैन who was deployed heavily in the area did nothing to dissuade the protesters। इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये, इसमें गलती है ये, was की जगह आएगा वर, was की जगह आएगा वर। क्यों, समझना, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन, जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करे सब्जेक्ट के लिए, तो वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगती है, वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगती है, सिंगुलर या प्लूरल जो भी लगनी है। तो इसका एंटीसीडेंट क्या है, पुलिसमैन, जो कि है एक प्लूरल, प्लूरल एंटीसीडेंट है, और वही इसका सब्जेक्ट बन रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट। जब प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। तो यहाँ वॉज की जगह लगेगा वर। अब देखो इसमें कुछ वर्ड हैं, वो भी लिख लेना आप। डिप्लॉयड यानी कि तैनात करना, जैसे कोई आर्मी तैनात करते हैं, ठीक है, या पुलिस की सेना वो तैनात करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है डिप्लॉयड, तैनात करना। डिसुएड यानी कि रोक पाना, किसी को रोक पाना, किनको, प्रोटेस्टर्स को रोक पाना, किसी को कुछ गलत करने से रोक पाना, ठीक है, या फिर कुछ अच्छा भी करे, या फिर हतोत्साहित करना। मान लो कोई कुछ अच्छा करने जा रहा है तो उसको डिमोरलाइज कर देना, ये भी इसका मीनिंग होता है, लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। देखो मैं ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे सेंटेंस ले लेता हूँ हल्के फुल्के या फिर एरर्स आपको दिखाने के लिए, नहीं, मैं सेंटेंस थोड़े से अच्छे लेता हूँ। जैसे इसमें वो क्या भाई, इसमें वो क्या भाई है, आपको साथ में वो क्या भी मिले, आपको ग्रामर भी सीखने को मिले अच्छी सी, तो ऐसे लेता हूँ। जैसे देखो इन्विटेशन के साथ टू ही आती है प्रीपोजिशन, हमेशा टू प्रीपोजिशन ही आती है। जैसे इनवाइट वर्ब हो, इनवाइटेड हो तो भी टू ही आएगी, नाउन हो तो भी टू ही आएगी, ठीक है। जैसे एंटरिंग द होल आता है, इनटू नहीं आता। यहाँ से आप ग्रामर सीख सकते हो, आप एक बार इनको देखो तो सही, इनमें ग्रामर आपको देखने को मिलेगी। मैं ऐसे नहीं कि कुछ भी सेंटेंस ले लेता हूँ, हो सकता है कि आपको हल्के लगे सेंटेंस, लेकिन इनमें ग्रामर हो रही है यूज़, इसलिए लिए मैंने ये सेंटेंस। ऐसा नहीं कि मतलब ईजी सेंटेंस दिखाने के लिए या ऐसा, मैंने आपको सिखाने के लिए लिए हैं, कुछ सीखो आप समझो, ऐसे सेंटेंस मैंने लिए। अब देखो
यहाँ पे स्कूल के साथ द लग रहा है, जबकि स्कूल के साथ द नहीं लगता। कब नहीं लगता, यहाँ क्यों लगा हुआ है, एक बार सोचने की कोशिश करना, सीखो इन ग्रामर को, ठीक है। अब एक चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था, एक सेंटेंस था द डोर वॉज ओपन बट नो बडी वर देयर, ठीक है, नो वन वर देयर। तो वहाँ पे द डोर सेंटेंस कुछ ऐसा था, इतना ही लिख लेते हैं अपन, द डोर वॉज ओपन। या मैंने पूछा था बी की फॉर्म के बाद लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगी हुई, ये पूछा था। अब कईयों का जवाब पता नहीं होगा क्यों है, तो मैं बताता हूँ। वो कह रहा था कि डोर खुला था, डोर खुला था और वहाँ कोई भी नहीं था, डोर खुला था लेकिन कोई भी नहीं था। तो ये ओपन एडजेक्टिव भी है, ओपन होता है एडजेक्टिव, वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, तो यहाँ बन रहा है एडजेक्टिव। डोर खुला हुआ था, न कि ओपनड लिख दोगे ना आप, ओपनड, OPENED, ओपनड, तो आपको इसका मीनिंग मिलेगा डोर खोला गया, डोर खोला गया लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, ऐसा नहीं है। इसका मतलब अलग हो जाएगा, इसका मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है, दोनों का मीनिंग अलग है। ये कहना चाह रहा है कि डोर ओपन था लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ एडजेक्टिव था, मैंने बोला था मैंने कि अगले वीडियो में बता दूंगा, तो इसलिए मैंने बता दी, ठीक है। थोड़ा सा आपका टाइम ख़राब किया उसके लिए सॉरी। चलो आओ अब अगले सेंटेंस पे। माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज्ड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये माई सेल्फ की, माई सेल्फ की जगह आएगा आई, माई सेल्फ की जगह आएगा आई, माई सेल्फ की जगह आएगा आई। आर को तो वैसे भी से रहने दो, क्योंकि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बनता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी वर्ब का या किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता, सब्जेक्ट बनता उसका सब्जेक्टिव केस ही, और माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस है आई, ठीक है। आओ अगले सेंटेंस पे। नन ऑफ द ट्विंस ऑफर्ड मी टू हेल्प। इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये नन की जगह आएगा नीदर। अब देखो ये भी कुछ बच्चों को तो पकड़ में नहीं आई, कुछ स्टूडेंट्स को आगे बढ़ गए, बोलने सुनने में अच्छा लगा, बढ़ गए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, नन की जगह आएगा नीदर, नन की जगह आएगा नीदर, नन की जगह आएगा नीदर। क्यों, यह बात हो रही है दो की, ट्विंस मतलब दो जुड़ो बच्चों का जोड़ा, ठीक है, दो बच्चों की बात हो रही है, दो के लिए आता नीदर, ना कि नन, दो से ज़्यादा के लिए आता नन। अब आओ अगले सेंटेंस पे। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये देयर की जगह आएगा हिज, देयर की जगह आएगा हिज। क्यों, एवरीवन इसका सब्जेक्ट बन रहा है, एवरीवन बन रहा है इसका सब्जेक्ट, और जब एवरीवन सब्जेक्ट बने तो उसके अकॉर्डिंग आगे लगती है सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगती है। और आगे अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव लग रहा है तो पजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर ही लगता है, और यहाँ लगा हुआ था देयर जो कि प्लूरल था, तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव हिज, ठीक है। यहाँ वर्ब का तो कोई लेना देना है नहीं, मस्ट लगा हुआ, मस्ट के साथ तो V1 ही आती है, सिंगुलर प्लूरल का है नहीं, तो पजेसिव एडजेक्टिव हिज लगाएंगे। यहाँ देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर। इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये हु की जगह दैट आएगा, हु की जगह आएगा दैट। क्यों, जब भी किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नन, ऑल, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस नाउन या फिर द सेम ऐसे बने तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है दैट, और इसका एंटीसीडेंट क्या बन रहा है यहाँ पे नन, और नन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है दैट, ठीक है। अब आओ अगले सेंटेंस पे। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये मी की जगह, माई की जगह आएगा आर, माई की जगह आएगा आर। क्यों, तुमने और मैंने, तुमने और मैंने, इसमें क्या सेंटेंस, इसमें क्या दिया, तुमने और मैंने हमारा बेस्ट किया है एग्जाम में, तुमने और मैंने एग्जाम में हमारा बेस्ट किया है, ना कि मेरा बेस्ट किया है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग लगती है ये डेमोस्ट पजेसिव एडजेक्टिव, इनके अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव लगेगी और वो लगेगा आर, ठीक है। आओ अगले सेंटेंस पे। आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। मुँह से निकल गया,
आई अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये, यहाँ माई सेल्फ आएगा, आई का रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ आएगा यहाँ पे, आई का रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ आएगा यहाँ पे, क्यों, अवेल, ठीक है, अवेल के बाद आता है माई सेल्फ, या फिर मतलब माई सेल्फ का मतलब रिफ्लेक्सिव केस आता है सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट बन रहा है उसका रिफ्लेक्सिव केस आता है, ठीक है। तो यहाँ लगेगा माई सेल्फ, आई का सब्जेक्टिव, आई सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस। आओ अगले सेंटेंस पे, वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल, इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये, देयर की जगह आएगा हिज, देयर की जगह आएगा हिज, देयर की जगह लगाओ हिज, क्यों, वन ऑफ देम, उनमें से एक, उनमें से कोई एक, ठीक है, उनमें से कोई एक अपना बैग लेना भूल गया, तो एक की बात हो रही है तो एक के अकॉर्डिंग सिंगुलर एडजेक्टिव लगेगा, सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, ठीक है, ना कि प्लूरल, ठीक है। यहाँ सभी की बात नहीं हो रही, एक की बात हो रही, कोई पर्टिकुलर उनमें से एक अपना बैग लेना भूल गया स्कूल से। इसमें आओ, नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज़ गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द एजेंसी, इसमें क्या गलती, इसमें गलती है ये, देयर की जगह आएगा हिज, क्यों, इसका सब्जेक्ट बन रहा है नीदर, नीदर ऑफ, इधर ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ, इनके बाद कुछ भी, इनके बाद आता है प्लूरल नाउन, ठीक है, इनके बाद आता है प्लूरल नाउन, और सेंटेंस में वर्ब आती है सिंगुलर, सिंगुलर आ रही है, लेकिन आगे अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगे, अगर आगे कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगे तो वो भी लगता है सिंगुलर ही, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, आगे सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव लगाओ हिज, ठीक है। अब आओ अगले सेंटेंस पे, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई, इसमें क्या गलती, इसमें फिर वही गलती, आई की जगह आएगा मी, क्यों, प्रपोजिशन है टू, प्रपोजिशन अपने बाद लेती है नाउन या प्रोनाउन जो कहलाते हैं उसके ऑब्जेक्ट, वो कहलाते हैं प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना होता है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाओ मी। आओ अगले सेंटेंस पे, नीदर ऑफ टू ब्रदर्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन, ठीक है, नीदर ऑफ टू ब्रदर्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन, इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये, हैव की जगह आएगा हैज, हैव की जगह आएगा हैज, हैव की जगह हैज लगाओ, क्यों, नीदर के अकॉर्डिंग आगे सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव, देखो एक मैंने ये गलती यहाँ कर दी, द लगेगा, द लगेगा यहाँ पे ना, ये मैंने गलती कर दी थी, ठीक है, गलती हो गई थी ये, अभी ध्यान गया इस पे, द लगेगा यहाँ पे, नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है। अब आओ अगले सेंटेंस पे, ही इज़ फैटर देन मी, इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये, मी की जगह आएगा आई, मी की जगह लगेगा आई, समझना एक बार क्यों, जब भी कंपैरिजन की बात हो रही हो, जब भी कंपैरिजन की बात हो रही हो, जब दो नाउन या प्रोनाउन में कंपैरिजन हो रहा हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना, कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है। अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस लगेगा, अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो देन के बाद लगेगा सब्जेक्टिव केस, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हो रहा है तो लगेगा ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ किसके बीच में हो रहा था, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच में, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट से ही कंपैरिजन हो रहा है तो इसका सब्जेक्टिव केस लगेगा आई। ठीक है, आया समझ, उम्मीद आपको समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सके, इसका फ़ायदा ले सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेवल 2 के एरर्स के साथ। ओके, थैंक यू।